वेलकम टू RKY मैथ क्लासेस माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं भी करते हैं तो भी अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको किसी न किसी प्रकार से आपको लाभ पहुँचाने का काम करेगी। तो अब देखते हैं क्या कि न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व यानी कि पोषक तत्व होता क्या है। तो वह सारे भोजन का भाग जो वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक है तथा जिनकी कमी से रोग हो जाए उसे पोषक तत्व कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। अगर किसी भी प्रकार की पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई रोग हो जाएगी तथा हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं कि पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स ये जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट अल्प पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट बहुल पोषक तत्व। यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पोषक तत्व जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक अल्प पोषक तत्व होते हैं, दूसरे बहुल पोषक तत्व होता है जो हमें ज़रूरी होता है। अब देखते हैं कि अल्प पोषक तत्व होता क्या है। तो वह सारे पोषक तत्व जो मिलीग्राम में खाया जाता है उसे हम अल्प पोषक तत्व कहते हैं। यानी कि हम भोजन के रूप में जो मिलीग्राम में खाते हैं वो हमारे लिए किस प्रकार का पोषक तत्व है, तो अल्प पोषक तत्व है। यानी कि इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर यह बिल्कुल शून्य हो जाए तो भी अच्छी बात नहीं है, तो भी हमारी जो है ना ग्रोथ विकास रुक जाएगी और किसी न किसी प्रकार से हमें कोई ना कोई रोग हो जाएगा। इसीलिए हमें जैसे आयरन, आयोडीन ये हम बहुत कम मात्रा में खाते हैं, लेकिन खाना और आयरन लेना यानी कि आयरन के रूप में किसी भी प्रकार के माने कोई भोजन या कोई वस्तु खाते हैं जो आयरन उसमें रहता है तो हम लेते हैं। तो ये अल्प मात्रा में ही इसकी हमारे शरीर की ज़रूरत होती है, लेकिन इसकी अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं इसकी कम मात्रा में ही सही, लेकिन हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता है। अब देखते हैं बहुल पोषक तत्व। तो वह सारे पोषक तत्व जो ग्राम में खाया जाता है उसको हम लोग बहुल पोषक तत्व कहते हैं। तो बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, जैसे रोटी, चावल, यह हमारे किस प्रकार का पोषक तत्व है, तो बहुल पोषक तत्व है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो है ना हम लोग मात्रा जो लेते हैं वो ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, यानी कि ग्राम में लेते हैं। तो ओवरऑल हम ये समझे कि पोषक तत्व होता क्या है इस क्लास में। तो पोषक तत्व वह होता है जो हमारे शरीर की विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से हमें कोई ना कोई रोग हो सकती है, उसे हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। और देखें कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषक तत्व मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि अल्प पोषक तत्व, दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि बहुल पोषक तत्व। अल्प पोषक तत्व उनको कहा जाता है जिसे हम मिलीग्राम में यानी कि बहुत कम मात्रा में भोजन में लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्प पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। जैसे आयरन, आयोडीन, नमक तो हम लोग कम ही खाते हैं, कोई तो ग्राम बहुत बड़ी मात्रा में तो लेते नहीं। अगर बड़ी मात्रा में लेंगे तो भी शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन बहुल पोषक तत्व जो है हम लोग ग्राम में खाते हैं। रोटी, चावल की मात्राएं अधिक होती है और पूरे भरपेट हम लोग खाते हैं, तो वैसे पोषक तत्व बहुल पोषक तत्व कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्प पोषक तत्व और बहुल पोषक तत्व के एग्जाम्पल को देखते हैं। अब आगे में हम लोग देखते हैं